रामनवमी को लेकर राजधानी रांची में तैयारी जोरों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 डीएसपी के अलावा 40 इंस्पेक्टर, 300 दरोगा और 3,500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाका हो या शहरी, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची के तपोवन मंदिर में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर जगह से निकला जुलूस तपोवन मंदिर ही पहुंचता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, पूरी तैयारी से रांची शहर इंतजार कर रहा है रामनवमी का, क्या स्थिति है, क्या अपडेट? यदि रांची की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी रांची महावीर जो पताके होते हैं उससे आच्छादित नजर आ रही है और कल को लेकर पूरे राजधानी में तैयारी की जा रही है। और यदि इस शोभा यात्रा की बात करें जो रामनवमी के अवसर पर निकलता है, वह कचहरी चौक से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक और सुजाता चौक मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचता है। और इसी मंदिर इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं या जो तपोवन मंदिर है, यहीं पे जितने भी रामनवमी के जो पताके निकलते हैं वे अपने जो पताके हैं वो लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। और अंतिम पड़ाव यही मंदिर है तपोवन मंदिर का। और एक अलग ही इतिहास है इस मंदिर का। जितने भी इस शोभा यात्रा जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है उसमें जितने भी बड़े झंडे होते हैं या छोटे झंडे हो, वो सारे को यहाँ तपोवन मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पे स्पर्श करके वो झंडे फिर अपने जिस स्थान से वो झंडे निकलते हैं वहां के लिए रवाना होती है। तो कह सकते हैं इस मंदिर की यही खासियत है कि इस मंदिर में वे सभी अखाड़ेदार पहुंचते हैं अपना झंडा लेके और नाचते गाते सकते हैं जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुंचते हैं। और जो पूजन है वो पूजन करने के बाद यहाँ से वे अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इस मंदिर में जो बजरंगबली हनुमान जी का जो मूर्ति है, आज से ही जो पूजा है वो शुरू हो चुकी है और लोग भगवान के समक्ष कहीं ना कहीं उन प्रसाद या फिर अपनी जो आराधना है वह करते हुए नजर आ रहे हैं। और रामनवमी का त्यौहार यदि खासकर बात करें तो हिंदू समाज सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में जो लोग हैं शामिल होते हैं। हालांकि कल की यदि बात की जाए तो कल लगभग 12 बजे के बाद यानी दोपहर से जो शोभा यात्रा है वह निकलना शुरू होता है और देर रात तक यह शोभा यात्रा इस तपोवन मंदिर तक पहुंचती है। हालांकि रामनवमी के अवसर पर यदि पूरे मेन रोड की बात करें या फिर इस तपोवन मंदिर के इलाके की बात करें तो इतनी जगह भी नहीं होती है कि लोग पैदल या फिर यहाँ पे खाली खड़े हो सके। हालांकि कई अखाड़ों से जो लोग हैं इस शोभा यात्रा में जो रामनवमी के जुलूस में शामिल होते हैं, नाचते गाते, जो तलवार होती हैं या फिर जो गदे होते हैं जो हनुमान जी लिया करते थे, उन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी इस रामनवमी के अवसर पर देखने को मिलता है। हालांकि सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, यदि रामनवमी की बात करें तो कल यह त्यौहार मनाया जाएगा और पूरे रांची में जो तैयारी है खासकर तपोवन मंदिर में, इसका एक अलग ही इतिहास है। हाँ, ये आज का नहीं, आज काफी पुराने समय से इसका इतिहास रहा है। और आज का डेट में तो हम लोग इस साल का तो कुछ एक अलग नया सबको जोश है और उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले के भांति काफी ज्यादा भीड़ मिलेगा। नया प्रारूप भी यहाँ पर चेंज हो गया है और पहले और अभी में काफी का अंतर नजर आ रहा है। किस तरह की तैयारी चल रही है? यहाँ पर सीसीटीवी का कैमरा से सारे कवरेज हो रहा है। जितने जुलूस वाले लोग आएंगे उनके लिए सारा सुविधा दिया गया है। सरकार की तरफ से भी काफी कोशिश की गई है। यहाँ पर हमारे थ्रू सीसीटीवी कैमरा का सारा कवरेज किया जा रहा है। क्योंकि यदि बात करें तो जितने भी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, अंतिम पड़ाव है तपोवन मंदिर ही है। बिल्कुल सही है, सही है। ये सनातनी का एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस शोभा यात्रा में शामिल होता है और यहाँ नहीं पहुंचे या नहीं हो सकता, क्योंकि यह अंतिम पड़ाव होता है। जितने भी अखाड़ेदार या फिर शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं वे यहाँ पहुंचते हैं। जितने भी झंडे पहुंचते हैं इस मंदिर में स्पर्श कराया जाता है उन झंडों को, फिर वे झंडे लेके यहाँ से वापिस जाते हैं। तो कह सकते हैं रामनवमी की जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली गई है। और यदि प्रशासन की बात करें तो
पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एक चौक चौराहे, खासकर जिस इलाकों से या शोभा यात्रा होते हुए इस तपोवन मंदिर पहुंचती है, तो जगह जगह पर जो पुलिस की व्यवस्था है वह की गई है। यहाँ तक कि कल सुबह, आज रात से ही जो ट्रैफिक की जो कह सकते हैं व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन किया गया है, और जिस रास्ते से पूरी झांकियां निकलती हैं, शोभा यात्रा निकलती है, उन रास्तों में बड़े वाहनों का जो प्रवेश है आज रात से ही बंद कर दिया जाएगा। और कल कह सकते हैं 12 बजे के बाद से कोई भी छोटी गाड़ियां भी उन रास्तों से प्रवेश उन लोगों को नहीं मिलती है, क्योंकि उस रास्ते में इतनी भीड़ होती है शोभा यात्रा के दरमियान। और यही वजह है कि जो एक मैप बनाया गया है रामनवमी के जुलूस से पहले, वो आज रात से ही लागू हो जाएगा, जो विधि व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो शोभा यात्रा में जो भक्त जुटेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसकी सारी मकबूल जो व्यवस्था है वह कर ली गई है। जी, सुरक्षा के नजरिए से तो बिल्कुल कर ली गई है। क्या सुविधा का भी ख्याल रखा गया है? जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, तय है पूरा शहर उमड़ पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया गया है? जी, यदि सुविधा की बात करें तो जो शोभा यात्रा मेन रोड से होते हुए तपोवन मंदिर तक पहुंचती है, और इस पर्व में एक खासियत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या फिर जो अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की स्वागत, गर्मी है, रही वजह है कि लोगों के जो स्वागत है उसके लिए जो शरबत है, पानी है या फिर जो चने हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था हर एक जो सड़क होती है, सड़क के किनारे की जाती है। और जितने लोग कह सकते हैं शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, उनके लिए यह सारी सुविधाएं मुहैया की जाती है, क्योंकि जुलूस में लोग गर्मी का दिन है, ऐसे में लोग पानी का भी सेवन होते हैं। इन सारी चीजों की जो व्यवस्था है आम लोगों या फिर जो विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है उनके द्वारा भी की जाती है, और यही वजह है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलता है उसमें लोग शिरकत भी करते हैं, और जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं नाचते गाते इस तपोवन मंदिर तक पहुंचते हैं। जी, इस तपोवन मंदिर तक नाचते गाते पहुंचते हैं। सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और जिस तरह से अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, स्पेशली अगर बात की जाए कि क्या जो ड्रोन की व्यवस्था है, जिससे बहुत सारी चीज़ों, खासकर अगर महिलाओं के मद्देनजर देखा जाए तो उनके लिए कुछ खास इंतजाम हैं? जी, यदि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बात करें या फिर जो तपोवन मंदिर समिति है उनके तरफ से भी कई सीसीटीवी इस जगह पर लगाए जाएंगे, ताकि आपको दिखलाना चाहेंगे जो तपोवन मंदिर का जो सामने का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं वे भी मौके पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उन सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि कल जब शोभा यात्रा यहाँ पहुंचती है तो खड़ा होने तक का जगह नहीं होता है इस जगह पर। और यही वजह है कि कैसे जो भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी तो उसको कैसे यहाँ से पूजन के बाद की व्यवस्था हो, ताकि उसके लिए दो रास्ते तय किए गए हैं। एक तो जो शोभा यात्रा निकलती है ओवर ब्रिज होते हुए फिर तपोवन मंदिर पहुंचती है, और दूसरा इधर से आप देख सकते हैं सीधी रास्ते से है, तो यहाँ से निकलने का एक अन्य मार्ग है जहां से लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है। तो भीड़ अधिक होती है, यही वजह है कि दो रास्ते का प्रयोग किया जाता है। एक रास्ते से लोगों के आने का के लिए छोड़ा जाता है, दूसरे रास्ते से निकलने की व्यवस्था है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जो लोग यहाँ अखाड़ेधारी पहुंचते हैं झंडा को लेके, तो विभिन्न जगहों चौक चौराहों पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कैमरा लगाए गए हैं और उसकी मदद से भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा अधिकारी लेते हैं, और कहीं जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे अतिरिक्त बल को भी डिप्यूट किया जाता है। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल की जो डिपुटेशन है, मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन है, वो की गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में या रामनवमी का त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जा सके। जी, तो इस तरह की शानदार व्यवस्था की गई है रामनवमी के त्योहार के लिए, और देखते हुए सारे इंतजाम, चाहे सुरक्षा की बात की जाए, सुविधा की बात की जाए, प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाने के